आप सभी को राधे राधे। रामायण की कथा अयोध्या कांड। वन गमन पूर्व राम जी के द्वारा दान। बड़े भाई राम जी की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी गुरु शिष्ट जी के पुत्र सुयग को अपने साथ ले आए। राम जी और सीता जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, वायुबंधन, बड़े मलाएं तथा रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता जी भी मेरे साथ वन को जारी है, इसलिए अपने ककन मुक्त माला, किकनी, हीरे, मोती, रतन आदि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती है। आप इन आभूषणों को सीता जी की ओर से उन्हें आदर नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जड़ती शैया अब मेरे किसी काम की नहीं है, इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे ये हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्रों के साथ आप स्वीकार करें। राम जी के वन गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयग के नेत्र आंसू भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम जी के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया, आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम चिरंजीव हो, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निकष्ट और कृतदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयग विदा हुए। उसके बाद राम जी ने अपने सेवकों को, जो कि राम जी के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया। देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराजा, माता कौशल्या, सुमित्रा के कई, भरत, शत्रुघ्न और गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर राम जी ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता जी के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बांट दिया। राम जी और सीता जी के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावलन की भांति फैल गई। उस दिन अयोध्या के संपत्ति एक गांव में गर्गोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थी, वे अत्यंत दरिद्र था। उससे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम जी के द्वारा किए जाने के दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना स्वदान में विरसित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निधनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से दुर्भिद होकर दयालु राम जी हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे। इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम जी के दरबार की ओर चल पड़े। वे श्रीगति श्री एक के बाद एक 5 दियोड़ी पार करके राम जी के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तेज और ओम प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आप हृदय तीव्र गति से संबित हो रहा है, शुभाल पर सदैव कर्ण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का भाव का परिचय देता है। आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। ये दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गौ खड़ी हो सकेगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा। उन गौओं के भरण पोषण के लिए भी प्राय साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सूर्य नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम जी ने उसके बल की सराहना की तथा उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गोए दान में दे दी। उनका विदा करने के पूर्व स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्र भी दान में दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धन्य राशि जी का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपने पिताजी के दर्शन के लिए चले गए। पिताजी के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दर्शन के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल है। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे हैं। सुमंत ने उनके हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आपके दर्शन की कामना के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताओ, अन्य बंधु बांधव भेंट करने के बाद वे आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं। उनके भीतर आने की आज्ञा दी। महाराजा दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्री वर, राम जी के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को बुला लाइए। ये तो निश्चय हो चुका है कि राम जी वन गमन करेंगे ही। मुझे ये भी ज्ञात है कि राम जी के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य भावी है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानियों तथा
परिजनों को वहां बुलवा लिया। उनके पश्चात राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को भी महाराज जी के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम जी वहां पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम जी को इस प्रकार अपनी ओर आते देखकर महाराजा दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठे खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शौक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिताजी की ऐसी दशा देखकर राम जी, लक्ष्मण जी तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज जी की मूर्छा भंग होने पर राम जी ने अत्यंत विनय स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं, कृपा करके आप धैर्य धारण करें। हम तीनों का आशीर्वाद दे कि हम वन में 14 वर्ष की विधि व्यतीत करने के पश्चात आपके दर्शन करें। महाराजा दशरथ ने आदर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुण्य देख पाऊं। वहां पर उपस्थित गुरु, शिष्ट जी, महामंत्री, सुमंत्र आदि विशिष्ट जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया वे अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अड़िल रही। महाराजा दशरथ की इच्छा थी कि राम जी के साथ चतुर्वेदी सेना तथा अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम जी ने विनय पूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया कि हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जूता हुआ रथ ले आए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़े। इतना कहकर ही राजा विहील होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज जी की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े।